साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में सुधार हुआ है ना? और भी होगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे रिश्ते को मैं सुधारूंगा। और हैं बहुत सारे लोग जो तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे। बहुत हद तक उन्होंने कोशिशें की, बहुत कुछ, लेकिन उनकी सारी कोशिशें ना नाकाम हो गई, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं वहाँ खड़ा हुआ था। देखो ना मेरी लीला कैसे चलती है। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया और तुम्हारी मैंने मदद भी की, जबकि एक वक्त पहले ना तुम मुझे जानते तक नहीं थे। देखो ना मैं किस किस माध्यम से तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। तो सोचो ना, जब तुम किसी और के माध्यम से मेरे पास आ रहे हो तो मैं तुम्हारी कितनी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे रिश्तों को बचा रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी को बचा रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर रहा हूँ। और जब तुम खुद से, अपने मन से, अपने दिल से मेरे पास आओगे तो सोचो कि मैं तुम्हें क्या क्या दे सकता हूँ। सोचो ना, एक बार सोचो। तुम मेरी हद नहीं जानते। तुम मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो। तुम देखो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आगे चलकर ना मैं तुम्हें आगे बहुत लेके जाऊंगा। और जहाँ जहाँ तुम्हें कमी खल रही है ना, रिश्तों की, प्यार की, काम की, तो तुम देखना हर एक चीज़ को मैं पूरा करूँगा तुम्हारी। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो ना। भरोसा रखो अपने बाबा के ऊपर। तुम्हारा जो बाबा है ना, वो हर चीज़ करेगा तुम्हारे लिए, सब कुछ करेगा। जो भी तुम्हारे मन में एक कमी सी खल रही है ना, एक सोच सी चल रही है, बहुत अलग सा तुम्हारे मन में आ रहा है कि तुमने अपने परिवार के लिए आज तक कभी कुछ नहीं किया। सब तुम्हें ताने उल्हाने देते हैं, सब तुमसे कहते हैं कि तुम नाकारे हो, तुम किसी काम के नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तो आने वाले वक्त में देखना कि तुम ही अपने परिवार का और इस समाज का उद्धार करोगे। तुम ही वो होगे, एक ऐसे व्यक्ति होगे जो पूरे परिवार में सबसे अलग होगे, जो अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करेंगे। तुम देख लेना, जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो ना, जहाँ तक तुम्हारी कल्पना है, वहाँ तक तो तुम सबसे पहले पहुँचोगे, लेकिन उसके बाद जो पहुँचोगे ना, वो मेरी कृपा से होगा। तुम देखना, मेरी कृपा इतनी है तुम पर, मेरा इतना आशीर्वाद है ना तुम पर कि तुम खुद नहीं समझ सकते। तुम्हें बस लगता है कि मैं एक मूर्ति या तस्वीर हूँ, या तुम मेरे आगे बोल रहे हो ना, तब भी तुम्हारे मन में कभी कभी शक उत्पन्न होते हैं कि पता नहीं बाबा है नहीं है, पता नहीं ईश्वर है नहीं है। तो तुम्हारे मन के जो शक है ना, जो शंकाएं हैं ना, इसे मैं ऐसा मिटाऊंगा ना एक दिन कि तुम खुद से भरोसा करोगे कि हाँ, ईश्वर है और तुम्हारे सामने ही है। जो भी तुम मुझसे कहते हो ना, वो सब मैं सुनता हूँ। तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ना डगमगा जाता है। और तुम्हारी सोच पता है कैसी है? नकारात्मक सोच। क्योंकि तुम ऐसे लोगों के बीच में रहे हो ना मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो लोगों ने अच्छा नहीं किया, और तुमने फिर भी अपना फ़र्ज़ निभाया, हमेशा सबके लिए करते रहे हमेशा, ये सोच कर कि आज नहीं तो कल तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो होगा मेरे बच्चे। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तुमने कभी किसी का हक नहीं मारा। अगर 1 रुपया भी होता है ना, अगर कोई भूल भी जाए ना, तो तुम उसे याद दिलाकर वापस देकर आते हो। क्या जानता नहीं मैं तुम्हें? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, और तुम्हारी ज़िंदगी में जिम्मेदारी मैंने ली है। अब जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा मैं करूंगा। और जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, उसे लेकर नकारात्मक हो मुझे मालूम है, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक भी मैं ही करूंगा तुम्हें। चिंता मत करना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं ना, वो नकारात्मक ही हैं मेरे बच्चे, और उनसे तुम्हें हमेशा नकारात्मकता मिलती है। तो वैसे लोगों से सबसे पहले मैं तुम्हें दूर करूंगा, क्योंकि उन्हीं की सोच के कारण ना तुम बहुत परेशान हो जाते हो। तुम्हारा जो सोच है ना, वो उनसे प्रभावित होती है और तुम परेशान हो जाते हो, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुनो मेरी बात को, लगातार तुम जिस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, तो लगे रहना। ऐसे नहीं करना कि तुमने आज मेहनत करी और कल छोड़ दी, या फिर परसों मेहनत कर रहे हो। नहीं, मेहनत का मतलब है लगातार मेहनत, यानी कि हर रोज़ मेहनत। हर रोज़ तुम्हें मेहनत करनी है। फिर तुम देखना कि आने वाले वक्त में जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तुम्हारी सोच पता है कैसी है? क्योंकि तुम जब सोच लेते हो ना कि तुम्हें इस काम को करना ही करना है, तो तुम करके रहते हो। एक बार ना तुम जिस चीज़ को ठान लो ना, एक बार करने की ठान लो ना, फिर तुम्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता, फिर तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता, और तुम जीतते ही जीतते हो। लेकिन जिस दिन अगर तुम ये सोच लो ना कि तुम्हें नहीं करना है, हार माननी है, उस दिन ना तुम बहुत नकारात्मक हो जाते हो। तुम्हारा मन थोड़ा सा विचलित होकर ना डगमगाने लगता है, तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है, और उस वक्त ना फिर तुम हार भी जाते हो।
फिर तुम्हारा मन भी नहीं करता। ये सच्चाई है और ये सच्चाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें डरा नहीं रहा कि तुम डर जाओ, नहीं, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी सोच में बहुत शक्ति है, तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है, क्योंकि जो तुम सोच लेते हो ना वो होना ही होना है। तो इसलिए तो समझा रहा हूँ कि जो सोचो अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। तुम जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तुम सोचोगे कि तुम्हारी जीत हो तो तुम्हारी जीत होगी। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारी हार हो तो फिर हार होगी, और उसके बाद तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ, ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सारी सच्चाई, सारा आईना तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ। और सुनो मेरी बात को, जब तुम अपनी खुशियों के लिए लड़ रहे हो ना, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, तो इसमें गलत क्या है मेरे बच्चे? इसमें कुछ गलत नहीं। लोग, अगर तुम ये सोच रहे हो कि लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, तो क्यों कहेंगे? जब आज तुम परेशान हो तो क्या लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये दुनिया तुम्हारे पास आ रही है कि तुम परेशान हो कि नहीं हो? नहीं ना। तो फिर क्यों सोच रहे हो लोगों के बारे में? क्यों सही गलत के चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई वैसा सोचेगा, वैसा सोचेगा, कोई गलत समझेगा? अरे जो समझना है समझने दो, जिसे जैसा सोचना है सोचने दो। जब आज कोई तुम्हारे साथ नहीं तो क्यों किसी के बारे में सोचना? अगर तुम अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, अपनी जिंदगी अलग से देख रहे हो ना, तो इसमें कोई स्वार्थपना नहीं, कोई गलत नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया की नजरों में मत जाओ कि वो क्या सोचती है। तुम जब तक उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तुम अपने बारे में सोचना कैसे शुरू करोगे? देखो, ये जिंदगी एक ही है। ये इंसानी जिंदगी जो मिली है ना तुम्हें, मनुष्य का जन्म जो मिला है ना, वो एक ही मिला है। तुम सोचो ना, 84 लाख जन्म काटने के बाद तुम इस धरती पर आए हो। सोचो कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि तुम दुनिया के हिसाब से चलो, जैसे दुनिया सोच रही है, जैसे दुनिया कर रही है, उसके हिसाब से चलो। और दूसरा रास्ता वो है कि तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से खुशी से जियो। तुम्हें नहीं परवाह होनी चाहिए कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन क्या सोच रहा है। बल्कि जब तुम खुश रहोगे ना, तो दुनिया अपने आप तुम्हारे आसपास आएगी सकारात्मकता लेने के लिए। क्योंकि हर इंसान ना सकारात्मक चाहता है। हर इंसान को सकारात्मक लोग ही पसंद आते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद आते हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई मुंह लटका कर बैठा है, उदास बैठा है, तो कोई उसके पास गया? या तुम भी गए? सोचो ना, क्या तुम गए कभी किसी ऐसे इंसान के पास जो बहुत मुंह लटका कर बैठा हुआ है, उदास रहता है? तो क्या ऐसे इंसान के पास जाना तुम पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो फिर दुनिया भी पसंद नहीं करती। और सुनो मेरी बात को, मेरा आशीर्वाद लगातार तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भी मत घबराओ। और तुम जिसकी जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मेरे ही आशीर्वाद से हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही किसी की जिंदगी में पहुंच गए? ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में चीजें चल रही हैं कि तुम्हें उस इंसान की जिंदगी में खुशियां देनी है, रोशनी भरनी है, उजाले करने हैं? नहीं पगले, ये सब कुछ मेरा रचाया हुआ खेल है। जो तू पहुंचा है ना वहां तक, वो मैं चाहता था कि तू वहां तक पहुंचे। तभी मैंने तेरे लिए अलग अलग जरिए बनाए, तेरा मन पलटने की कोशिश करी, और तब जाकर तुम उस मार्ग तक, उस राह तक, उस तक पहुंच सके हो जो मेरा बच्चा है। और जब तुम उसकी जिंदगी में रंग भरना चाहते हो ना, तो तुम रंग भरना मेरे बच्चे। क्योंकि जैसे जैसे तुम उसकी जिंदगी में रंग भरोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी में भी मैं रंग भरूंगा। जैसे जैसे तुम उसकी जिंदगी में खुशियां दोगे, रोशनी दोगे ना, उजाले लाओगे, वैसे वैसे मैं तुम्हारे जिंदगी में खुशियां लाऊंगा, उजाले लाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत मैं करूंगा। जब तुम किसी की और के लिए करते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। जब मेरा बच्चा किसी और के बारे में सोचता है ना, तो ईश्वर उस बच्चे के बारे में सोचता है। तुम्हें फिर किसी से प्रार्थना करवाने की या फिर खुद से प्रार्थना करने की अपने लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम दूसरे के लिए करते हो ना, तो पूरी कायनात मिल जाती है, और वो कायनात और ईश्वर मिलकर तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करते हैं। और सुनो, जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे ना, उनके पास रुकने से, ठहरने से ना कोई फायदा नहीं। तुमने बार बार बहुत अपना अपमान करवाया, लेकिन अब वक्त है कि तुम उन्हें ये बताओ कि तुम्हारी कद्र क्या है, तुम्हारी अहमियत क्या है। जब तक तुम उन्हें अपनी अहमियत नहीं समझाओगे ना, वो तुम्हारी अहमियत को कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि कभी कभी ना मेरे बच्चे, कुछ चीजों के लिए, अपने हक के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। और तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मैं हर बार लड़ने को नहीं कहता, लेकिन इस बार जरूरत है, क्योंकि जैसे सामने वाला है ना, वैसे तुम्हें बनना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोई नुकसान करो, बस उसे समझाने के लिए, और कुछ नहीं मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।